Hello friends out there and welcome to my channel Entertainment Analyst। So आज हम जिस मूवी की बारे में बात करेंगे, ये मूवी एक तरह से सीक्वल है, नाम से देख लिया होगा आपने, एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। दिस इज डायरेक्ट सीक्वल टू एस्केप रूम इटसेल्फ। एस्केप रूम आई थी 2019 में और ये मूवी 2021 में रिलीज हुई। टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस की बात कर रहा हूँ। अब एस्केप रूम का भी मैंने रिव्यू हाल ही फिलहाल में दिया है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, दोनों प्राइम पे भी आप देख सकते हैं। अभी मैंने फिलहाल नेटफ्लिक्स पे देखा है। टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस प्रेडोमिनेटली नेटफ्लिक्स पे मिलेगा। एस्केप रूम पहले वाला 2019 वाला वो आप प्राइम पे भी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों ऑडियो में अवेलेबल है, दोनों फिल्म। तो ये है क्या, अगर आपने एस्केप रूम की रिव्यू देखी है या आपने एस्केप रूम देखा है प्रेडोमिनेटली, तो आपको पता होगा कि ये एक इस तरह का एक गेम कह सकते हो आप, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है अर्बन वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इंडिया बट आउटसाइड ऑल्सो। दैट एक तरह से एक रूम बनाया गया है, उसमें बहुत सारे पजल्स हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं और आप धीरे धीरे एक एक लेवल पार करते हो और वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दिमाग लगाना पड़ता है आपको, नॉट जस्ट अपने फिजिकल जोर बट अपने अवेयरनेस, अपने दिमाग एंड योर कॉग्निटिव एबिलिटी को यूज़ करके उसमें क्लूज फाइंड आउट करके एक रूम से निकल के आप दूसरे रूम में जाते हो। एंड ईच रूम एक्ट्स लाइक अ स्टेज और लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पजल्स। इस मूवी फ्रेंचाइजी में एज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बन जाता है। मतलब अगर आप क्लूज कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उस रूम से आप बाहर नहीं निकल पाए, बेसिकली आपने पजल सॉल्व नहीं किया, आपने वो जो मिस्ट्री है उस रूम के अंदर लॉक चाबी, बेसिकली आप रूम से बाहर नहीं निकल पाए, यू आर नॉट जस्ट लूजिंग, यू आर लूजिंग योर लाइफ, यू आर नॉट आउट ऑफ द गेम, यू लूज योर लाइफ। यहाँ पे काफ़ी एक तरह से ये दिखाया गया है कि बहुत ही हाई स्टेक्स कर रखे हैं, तो ये देखने वाले लोग दे आर प्रेडोमिनेटली एट अ वेरी हाई एंड इन्फ्लुएंशियल लेवल, प्रीटी मच लाइक द स्क्विड गेम्स इफ यू रिमेंबर, उसी तरह का है। तो ये है पूरा एक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एस्केप रूम, जैसे बहुत ही crazy, some illogical, sometimes stupid and sometimes really messy and sometimes really smart puzzles use होते हैं। फाइंड आउट करते हो पार्टिसिपेंट्स के साथ कि क्या क्या पजल हो सकता है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा एंड स्टफ लाइक दैट। इसी कॉन्सेप्ट पे आपने शायद पहले 100 सीरीज देखी होगी। 100 इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बट मार काट काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप वो टॉलरेट कर सकते हो, गो हेड एंड वॉच 100 SAW की मेरे ख्याल से काफ़ी सीरीज निकल चुकी हैं, मूवी सीरीज निकल चुकी हैं, 5-8 तो निकल ही चुकी होंगी, आई एम श्योर। 5 तो है ही, उसके बाद जो भी है, बट आई वुड से 5 तक या 4 तक ये देखने लायक थी, अच्छी स्टोरी थी, पजल्स अच्छे थे। सो अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट की स्टोरीज या मूवीज़ देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली एस्केप रूम ट्राई आउट कर सकते हो। हाउएवर मैं ये बोलूँगा कि ये 100 के लेवल का तो नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि 100 का एक मोर लाइक एक चाइल्डिश वर्जन है। नाउ हैविंग सेड दैट कि ये चाइल्डिश वर्जन है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि ये मूवी बहुत ही बेकार है। अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे थोड़ा सा इनक्रॉस्ड कर जाओ, क्योंकि हो सकता है कुछ एरियाज में आपको लगे कि यार ये लॉजिकल नहीं लग रहा, यार ये ऐसा नहीं होता है, या फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्लूज काफ़ी आसानी से मिलते जा रहे हैं, तो यू आर नॉट रॉन्ग इफ यू थिंक लाइक दैट फॉर एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस पर्टिकुलरली। ये बोलूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दो तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने एस्केप रूम के बारे में बात करी थी 2019 के बारे में, उसमें मैंने ये कहा था कि कुछ मेरे ख्याल से मिड सेक्शन तक, मिड पार्ट ऑफ द मूवी, दिस मूवी डिड अपीयर्ड टू बी क्वाइट एंटरटेनिंग, लेकिन द लेटर पार्ट, द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी मुझे थोड़ी सी बोर लगने लगी। एंड टुवर्ड्स द एंड हल्का सा 10-20 मिनट का जो एक तरह से क्लाइमैक्स कह सकते हो, जब वो एक तरह से मिस्ट्री रिवील होती है, सीक्रेट रिवील होता है, उसमें डेफिनेटली मैं बोलूँगा इट डिड गॉट माई अटेंशन अगेन बैक। लेकिन उसके बाद आप इस मूवी, उसके पहले मतलब जो सेकंड सेक्शन वाला मूवी है, सेकंड चैप्टर वाला मूवी है, उसमें आप अपने आप को काइंड ऑफ लॉस्ट कर जाते हो कि अभी नहीं लग रहा। फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। हाउएवर सेकंड वाले पार्ट में टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस में ऐसा नहीं है। मुझे कंसिस्टेंटली मैं इस मूवी के साथ एक तरह से इस थ्रिलिंग राइड में, एडवेंचर में जुड़ा रह पाया। किसी पर्टिकुलर
कैरेक्टर के साथ मैं जुड़ पाया ये नहीं कहूँगा मैं इस पूरी मूवी के जर्नी के साथ जैसे पजल सॉल्व हो रहे थे, आई वांटेड देम टू यू नो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर्स आउट देयर, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप जब जिस कैरेक्टर से जुड़ जाते हो इस तरह की मूवीज़ में वही बंदा मरता है। एंड एस्केप रूम में भी ऐसा हुआ था, एस्केप रूम 2 में भी टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस में भी काइंड ऑफ ऐसा ही करा गया है। बट आई वुड से कि मैं यहाँ पे किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ नहीं पाया, किसी पार्टिसिपेंट्स के साथ जुड़ नहीं पाया, बट मैं डेफिनेटली जो इसकी जर्नी है, जो पजल्स सॉल्व हो रहे हैं, उस जर्नी को मैं थ्रिलिंग मैं ज़रूर महसूस कर रहा था। हालांकि कभी कभी मुझे ये ज़रूर लग रहा था कि थोड़ी सी स्टूपिड है, थोड़ी सी लॉजिकल है, ऐसा इतनी आसानी से पजल्स सॉल्व होते हैं, एंड कहीं पे मुझे थोड़ा सा ये ओवर ड्रामेटिक लगा। बट है एंड ऑफ द डे किसी न किसी को तो रूम से निकलना ही है ना, कोई तो मरेगा ही ना। आई वॉज ओके टू एक्सेप्ट दैट एज वेल। हाउएवर यहाँ पे भी लास्ट के मोमेंट में एक ट्विस्ट आता है, मुझे वो ट्विस्ट इतना कुछ ओवरवेलमिंग नहीं लगा, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि चलो ठीक है मान लेते एंटरटेनिंग है, एंड हो सकता है कि उसकी वजह से मैं मतलब एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि अगर जो मेकर्स है वो चाहे तो इसका एक और सीक्वल ला सकते हैं एस्केप रूम 3 करके। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है। हैविंग सेड दैट, क्या ये क्लिफ हैंगर था? नहीं, ये क्लिफ हैंगर नहीं था, बट इसकी प्रॉपर क्लोजर हुई है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में आए, क्योंकि ये एक सीक्वल है, क्या मुझे उसके लिए पहला पार्ट देखना ज़रूरी है या मैं इसको एक स्टैंडअलोन मूवी की तरह से देख सकता हूँ? वेल, आप स्टैंडअलोन मूवी की तरह देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनसे आप उतने अटैच नहीं हो पाओगे, बिकॉज दिस इज लाइक अ टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस। लाइक जो यहाँ पे रूम में जितने भी लोग हैं, उस एस्केप रूम में पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब कहीं ना कोई एस्केप रूम टूर्नामेंट जीत कर आए हैं। दे आर ऑल चैंपियंस, दे आर ऑल विनर्स, सो दिस इज लाइक चूजिंग बिटवीन द विनर्स। दो लोग ऐसे हैं यहाँ पे, एक तरह से मैं कह सकता हूँ दे आर प्रोटैगनिस्ट, ज़ोई एंड बेन। ये दो कैरेक्टर्स एस्केप रूम 2019 पहले वाले पार्ट्स से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। और भी लोग होंगे आई एम श्योर, बट वो एक तरह से स्पॉइलर हो जाएगा अगर मैं कहूँ उस बारे में। विदाउट गिविंग अस स्पॉयलर्स, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट, विजुअल डायरेक्शन, साउंड इफेक्ट्स, लाइट्स, एवरीथिंग वॉज क्वाइट गुड, एवरीथिंग वॉज फैंटास्टिक। एक्टिंग भी ठीक था, स्पेशली जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, एंड ओवरऑल जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो सब काफ़ी अच्छा था। सो उस पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली इट्स एंटरटेनिंग, वन टाइम वॉच ज़रूर है ये। मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी एंगेजिंग लगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पजल्स। कैरेक्टर से मैं उतना जुड़ नहीं पाया। वेल दैट्स इट, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट द मूवी एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस, जो एक तरह से डायरेक्ट सीक्वल है फ्रॉम द फर्स्ट वन। आपको पहली मूवी देखेंगे, उसके बाद आप दूसरी मूवी देखिएगा, तब इसको एक पूरे कंटिन्यूशन में आप इसको देख पाओगे। विदाउट वॉचिंग द फर्स्ट वन, आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया टू एंजॉय दिस मूवी। उस मोमेंट में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। देख सकते हो स्टैंडअलोन मूवी की तरह से इफ़ यू आर अ प्रो ऑडियंस, बट अगर आप प्रो ऑडियंस नहीं हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में या उन कैरेक्टर से जुड़ने में, और फिर जो ये बार बार कुछ नाम लेते हैं जो प्रीवियस एस्केप रूम से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं जो कैरेक्टर्स, उनकी जो केमिस्ट्री है, उनसे जो एक जुड़ने की कोशिश करी गई है, फिल्म मेकर ने कोशिश करी है ऑडियंस के साथ उनको जोड़ने की बिफोर द रियल टूर्नामेंट हैपेंस, वो जो एक काइंड ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग वाला पार्ट शुरू किया है व्हेन दिस गाइज गो फॉर द साइकियाट्रिस्ट हेल्प एंड ऑल द स्टफ। अगेन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, स्पॉइलर हो जाएगा, बट ऑल आई वुड से दैट पहली मूवी देखना, उसके बाद आप दूसरी मूवी देखना, एंड लेट मी नो हाउ डू लाइक द मूवी। कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा दोनों पार्ट में? आपने इसको हिंदी में देखा, इंग्लिश में देखा, नेटफ्लिक्स पे देखा, प्राइम पे देखा, कौन सा पजल आपको अच्छा लगा? ज़रूर मेंशन दैट। एंड इसी तरह की और कोई मूवी के बारे में आप रिकमेंड करना चाहते हो तो फील फ्री कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपनी ओपिनियन, एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। एंड या लाइक के बारे में तो बता ही नहीं। इफ़ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज प्रेस लाइक, एंड मेरा फेस से पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना। अगेन टेक केयर, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।